हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स नीट 2025 और 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हीं की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्वेश्चन सीरीज। और इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर हम जो भी फिजिक्स के जो भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है, उन सभी चैप्टर को अपन टॉपिक वाइज हम उनके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन सीरीज के अंदर हम यहाँ पर आज जो चैप्टर बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लूइड्स, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इस चैप्टर को बच्चों अपन कवर करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के जो अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करने करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो है 120 127 क्वेश्चन जो है हमको, सॉरी 129, टोटल 129 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ में। और सभी क्वेश्चंस मतलब सभी देखने क्वेश्चंस आपको, एक भी क्वेश्चन अपन स्किप नहीं करेंगे। और सभी क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल एक प्रॉपर रीजन के साथ उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। और हर एक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल फाइनल आंसर तक पहुंचाऊंगा कि अगर एग्जाम में अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को अपन कैसे टिक करना। और साथ ही साथ विद इन मतलब कम टाइम के अंदर, ऐसा नहीं है कि भी क्वेश्चन लिया उसको बस करते ही जा रहे हैं, बस पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये मैं ये मान के चलूंगा कि एग्जाम के अंदर ही बैठे और एग्जाम अगर एक क्वेश्चन आ गया तो हमको कैसे करना। थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि आप भी क्वेश्चन को समझ रहे हो। तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ा सा टाइम को मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टाइम ले लूँ ताकि वो आपको समझाने के लिए, है ना। अदरवाइज जो अप्रोच जो रहेगी हमारी वो ऐसे ही रखनी है जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर है। तो 129 जो क्वेश्चन है उनको एक बार में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, उनको अपन पार्ट्स में डिवाइड मतलब इसको पार्ट्स पार्ट्स में इसको पूरे 129 क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। ओके। तो आज ये जो लेक्चर नंबर 1 है बच्चों, पार्ट फर्स्ट है। और इस पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन जो टॉपिक जो कवर करेंगे, मैं पहले एक आइडिया देता हूँ। एक तो है कैलकुलेट ऑफ प्रेशर, मतलब कि यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड की बात हो रही है। और स्टैटिक फ्लूइड के बाद हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फोर्स ऑफ बुयांसी के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और ये हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अप टू 25 क्वेश्चन तक, है ना। इस लेक्चर के अंदर पर 20 मतलब 25 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है। बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर पर नेक्स्ट करेंगे। इसके अलावा इनके जो फॉर्मुले वगैरह बच्चों, फॉर्मुले के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो चला रहा हूँ, सीरीज चला रहा हूँ, फॉर्मुला सीरीज। और उस फॉर्मुला सीरीज के अंदर इस चैप्टर के कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर सभी टॉपिक के सारे फॉर्मुले मैंने कवर कर चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि इनके मतलब आज जो अभी जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अगर आप उनको अच्छे से समझना चाहते हो तो उसके लिए आप जरूर एक बार फॉर्मुला सीरीज देखो। वहाँ पर 4 पार्ट के अंदर पूरे चैप्टर को कवर किया है, जहाँ पर अपन ने स्टैटिक फ्लूइड्स के फॉर्मूले, डायनेमिक्स फ्लूइड्स के फॉर्मूले, इसके बाद में अपन बात करें कि जो विस्कोसिटी के फॉर्मूले, सरफेस टेंशन के फॉर्मूले, उन 4 पार्ट के अंदर पूरे लेक्चर को अपन मतलब पूरे चैप्टर के फॉर्मूले को अपन कवर किया है। क्लियर है। तो चलिए आज जो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, तो वीडियो के बस एंड तक बना रहना है अपन लोगों को। यकीनन बच्चों बहुत सीख के जाने वाले हो, मजा आने वाला है आपको। मतलब चलो स्टार्ट करें, शेयर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या कहा है कि इफ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ ए लेक इज इक्वल टू द 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक, है ना। थोड़ा सा इसके साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपके लिए विजिबल अच्छे से। ओके, आई थिंक अभी ठीक होगा। तो देखो यहाँ पर हमको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में समझा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास में कोई लेक है, ये लेक हो गया। अब ये कह रहा है इस लेक के हाफ डेप्थ पर, ये हाफ डेप्थ मान लिया कि हाफ डेप्थ है h/2, और इस हाफ डेप्थ पे जो प्रेशर है मान लेते हैं कि प्रेशर है P डैश है। तो ये जो प्रेशर है ना, ये बॉटम पर जो प्रेशर है ना उसका 2/3 प्रेशर है। बॉटम, ये बॉटम। तो अब देखो बॉटम पर प्रेशर कितना होगा। तो देखो एक चीज देखो, तो बॉटम पर प्रेशर की जब बात करेंगे ना तो मैं मान के चलता हूँ कि इसकी जो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है। और हाइट देखो बॉटम पे चले जाएंगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पर बॉटम पर प्रेशर कितना रहेगा। तो देखो बच्चों बॉटम पर प्रेशर कितना रहेगा, हाँ मतलब सरफेस पर प्रेशर कितना है, तो सरफेस पर हमको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है P0। और बॉटम पर प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी एच। याद रखिएगा एच डेप्थ पे जो प्रेशर होता है वो रो जी एच होता है, रो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। अब देखो ये कहा जा रहा है कि जो हाफ डेप्थ पे जो प्रेशर है वो इस बॉटम के कितने टाइम्स है, वो है बच्चों 2/3 टाइम्स है। अब ये भी चेक करो कि ये जो पी डैश है, पी डैश कितना होगा। तो देखो पी डैश कहाँ पर है, हाफ डेप्थ पर। तो हाफ डेप्थ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो बनेगा, साथ में जी भी आएगा, और जो हाइट होगी वो क्या होगी, h/2 होगी।
तो अब ये जो पी डैश है ना, जो हाफ डेप्थ पे है, ये किसके इक्वल है? ये जो बॉटम पर जो प्रेशर है ना, उस बॉटम के प्रेशर के 2/3 टाइम्स है, यानी कि पी नॉट प्लस रो जी एच। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो पी डैश लिया अपन ने हाफ डेप्थ पर, तो हाफ डेप्थ पे ये जो रो जी एच बाई 2 है ना, इसके साथ साथ अपन को ये पी नॉट भी ऐड करना पड़ेगा ना, याद रखिएगा पी नॉट भी हम ऐड करके चलेंगे। ओके, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ऐड करना पड़ेगा। अब जस्ट हमको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, और हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो इसकी डेप्थ फाइंड करनी है, इट मीन्स एच फाइंड करना है। तो देखो इसको एच को अपन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? तो देखो एच को यहाँ पे कैसे फाइंड किया जाएगा, तो पी नॉट, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3 पी नॉट प्लस 3 रो जी एच अपॉन में 2 इक्वल टू 2 पी नॉट प्लस में 2 रो जी एच, है ना, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। 2 एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 पी नॉट प्लस 3 रो जी एच। अब देखो होल अपॉन में क्या रहेगा, होल अपॉन में 2 रहेगा, क्योंकि एलसीएम 2 ले चुके हैं। तो इस 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ राइट साइड में। तो राइट साइड में क्या बन के आएगा, 4 पी नॉट प्लस में 4 रो जी एच। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो देखो कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, 4 पी नॉट को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, और 3 रो जी एच को मैं राइट साइड में ट्रांसफर करता हूँ। तो देखो वैल्यू क्या बनेगी, तो 3 रो जी एच इधर जाएगा, 4 रो जी एच में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ रो जी एच बचेगा। और 6 पी नॉट में से 4 पी नॉट को हम माइनस करेंगे तो बचेगा 2 पी नॉट, ये 2 पी नॉट आ गया। तो ऐसे में जो एच की जो वैल्यू बन के आएगी, वो एच की वैल्यू कितनी बन के आएगी, तो ये है 2 पी नॉट। अच्छा, पी नॉट की कुछ वैल्यू गिवन है क्या हमको, पी नॉट की वैल्यू गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो पी नॉट हम एज इट इज रखते हैं, और अपॉन में रखेंगे अपन, तो अपॉन में यहाँ पर अपन रखेंगे रो जी, इसको हम रखेंगे। अब इसको हमको सोल्व करना है, देखो जी की वैल्यू 10 रखनी है, तो रख दिया अपन। चलिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो पास्कल देखो कितना होता है, तो 2 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट मीन आप कह सकते हो 10⁵ पास्कल। तो 10⁵ पास्कल आ गया। और रो की वैल्यू, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इंटू में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर जी की वैल्यू 10। तो इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर हमारे पास बन के आएगा, इसको सोल्व करोगे तो ऊपर कितना बच के आएगा, केवल 10 बचेगा। तो इट मीन्स एच की जो वैल्यू बन के आएगी वो 20 मीटर बन के आएगी। क्लियर है? तो ये बच्चों हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको है ना अपन थोड़ा, दोनों को ना इसको इंटरचेंज करते हैं। ठीक, अब इसको इंटरचेंज, एक मिनट, इसको इधर लिखा जाते हैं, इसको इधर लिखा जाते हैं, क्योंकि मेरा आ रहा है वेब कैम, और वेब कैम से मैं नहीं चाहता हूँ कि कवर हो चीज़ें, क्वेश्चन कवर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसके आगे फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करोगे, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेंट ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड। देखो जो बॉटम पे जो प्रेशर होता है किस बात पर डिपेंड नहीं करता, तो अभी जस्ट अपने फॉर्मूला देखा था, रो जी एच होता है, इट मीन्स वो रो पर डिपेंड करेगा, यानी कि और नेचर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करेगा, जी यानी कि ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, एच यानी कि हाइट पर डिपेंड करेगा, इट मीन्स एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस इस पर नहीं करेगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन थर्ड है, टू स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर एंड 3 मीटर स्क्वायर आर प्लेस्ड इन लिक्विड एट द सेम डेप्थ। सेम डेप्थ पर रखा है, दोनों के प्रेशर का रेशियो डिफाइन करना है। तो देखो यहाँ पर मेम्ब्रेन का एरिया कितना हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हाइट अगर सेम है, दोनों की डेप्थ, देखो इसने बोल भी दिया सेम डेप्थ पर, अगर डेप्थ सेम है तो उस केस में जो प्रेशर होगा ना, वो प्रेशर भी क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। इट मीन इसका जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, 1:1। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक ऑफ वाटर इज 3 पी, where P is the atmospheric pressure. If the water is drawn out till the level of water is lowered by 1/5, the pressure at the bottom of the tank will now be। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के। देखो ये कह रहा है कि हमारे पास में कोई एक लेक है, अब इस टैंक के एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना P है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P रखा, बॉटम पे प्रेशर बच्चों कितना 3P है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, तो 3P है, तो ये बताओ कि इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। देखो P यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो क्या करना, कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, बॉटम पे जो टोटल प्रेशर है इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करोगे तो ये वाटर की वजह से प्रेशर आ जाएगा।
तो इट मीन्स कितना प्रेशर आएगा बच्चों, 2p प्रेशर आ जाएगा। तो 2p किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से प्रेशर है। अब लिक्विड की वजह से प्रेशर है तो लिक्विड कितनी डेप्थ पे, मान लिया कि h डेप्थ पे। तो इस केस में h डेप्थ में फॉर्मूला क्या बन के आएगा, तो 2p इक्वल टू रो जी एच बन के आएगा। तो देखो यहां से एक रिलेशन बना कि 2p इज इक्वल टू रो जी एच, इसको चाहो तो इक्वेशन पर बन दे दो। अब देखो इसी बीच एक सेकंड केस और कहा कि भाई अगर मैं क्या करूं, ऊपर से वाटर को ड्रॉन आउट करूं, बाहर निकालूं, कब तक, जब तब कि उसका लेवल 1/5 नीचे ना जाए। तो देखो इसको कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई आपने क्या किया, वाटर को बाहर निकालते चले, एक टाइम ऐसा आया जब उसका लेवल गिर के कितना हो गया, जो ओरिजिनल हाइट है उसका 1/5 हाइट क्या आ गया, लोवर्ड हो गया, यानी नीचे आ गया। अब हमें अगेन क्या करना है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक निकालना है। तो बताओ कि अब यहाँ पर बॉटम पर प्रेशर कितना हो, ये हमको फाइंड करना है। देखो अब यहाँ पर तो एयर वगैरह तो कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पर तो वाटर है नहीं। अब यहाँ पर भी जो प्रेशर होगा वो प्रेशर किसका होगा, एयर का प्रेशर होगा। तो एयर का जो प्रेशर है उसको मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख रहा हूँ, जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखो बॉटम पर प्रेशर कितना होगा, तो बॉटम के प्रेशर में ऐसे कर देता हूँ, पी डैश मान लेता हूँ। तो देखो जो पी डैश होगा ना, ये जो पी डैश होगा, ये पी डैश किसके इक्वल होगा, एक तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो है ही है, एक इसके अलावा जो ये जो लिक्विड है, मतलब लिक्विड यहाँ पे भी था, ये तो लिक्विड है, क्या इस लिक्विड की वजह से प्रेशर नहीं लगेगा कि बॉटम पे, बिल्कुल लगेगा। और कितना लगेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है रो जी एच होता है। तो रो इसकी डेंसिटी हो गई, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, और एच कितनी होगी, देखो टोटल हाइट एच है, एच में से 1/5 पहले कम हो चुकी है, तो टोटल कितनी बचेगी। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर जो एच है ना, इस एच में से h/5 को माइनस करना है। तो इसको सोल्व करोगे ना तो ये 4h/5 आएगा। तो इट मीन्स कितनी हाइट कम हो चुका बच्चों, ये हो चुका 4h/5। तो हमारे पास रिलेशन क्या है कि जो बॉटम पे जो प्रेशर होगा ना वो P प्लस रो जी 4h/5। अब देखो कुछ वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं, तो जहां कहीं भी रो जी एच लिख रखा है उसी जगह मैं 2p लिख सकता हूँ, तो 2p लिख दे देंगे। तो यहाँ पे देखो इसी को सोल्व करेंगे अपन आगे। देखो तो रिलेशन क्या बनेगा, पी डैश इज इक्वल टू, पी को एज इट इज रखो, रो जी एच की जगह मैं लिखूंगा मैं 2p, और बचेगी चीजें क्या, 4/5। अब इसको सोल्व करना, तो 4 मतलब 5p, और प्लस में कितना आ जाएगा 8p, और अपॉन में 5, इसको सोल्व करोगे तो 13p अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ऐसे में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन के आएगा बच्चों, वो कौन सा बन के आएगा, सेकंड वाला करेक्ट होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हम कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ जी एट प्लेस डिक्रीजेस बाई 2%, द बेरोमेट्रिक हाइट ऑफ मर्क्यूरीज। देखो बेरोमेट्रिक हाइट जो होता है ना, उसके अंदर भी अपन मर्क्यूरी यूज करते हैं कुछ इस टाइप से, मतलब अरेंजमेंट होता है कि इस टाइप से, तो जहाँ पर अपन बीकर लगाते हैं और वो बीकर में हाइट में कितना हाइट ऊपर जाएगा, मतलब उसकी हाइट कितनी रहेगी प्रेशर की। तो देखो इसको फाइंड करने का अपन सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू, यूज करते हैं रो जी एच। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जिस प्रेशर की बात हो रही ना, कि इसी प्रेशर की बात हो रही है कि बैरोमेट्रिक हाइट ऑफ मर्करी, मर्करी की हाइट निकालने के लिए। तो अब हमको यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अगर मैं जी को 2% कम कर दूं तो उसकी हाइट में क्या चेंज आएगा। तो ये फॉर्मूला देख लो, तो यहाँ पे देखो अपन प्रेशर को कांस्टेंट मान रहे हैं, रो यहाँ से देखो एच का रिलेशन, एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, पी अपॉन रो जी। रो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो एच जो होगा, वो जो एच होगा वो जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन जहां पर जी डिक्रीज हो रहा होगा ना, वहां पर एच क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो अब क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है कि इसने कहा कि भाई 2% के साथ, है ना, 2% के साथ में जो जी और डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन हम क्या कह देंगे कि वो जो वैल्यू क्या हो रही है, कि यानी कि जो एच होगा वो एच क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 2% के साथ इंक्रीज होगा वैसे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पे जो रिलेशन बेसिकली हमको जो याद रखना वो ये था कि एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में जी, यानी जितने टाइम से जी कम होगा उतने टाइम से एच ही बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो क्या जा रहा है, ए बैरोमीटर केप्ड इन ए स्टेशनरी एलिवेटर रीड्स 76 सेंटीमीटर, इफ द एलिवेटर स्टार्ट्स एक्सीलरेशन अप द रीडिंग विल बी, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया, एलिवेटर क्या हो गया, ऊपर जाने लग गया। तो हमको बताना है कि ऐसा में उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा। क्लियर है, बैरोमीटर की। तो देखो देखो होता क्या है, जैसे भाई भाई हमको यहाँ पर निकालना है कि भाई उसकी एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो उसकी उसमें उसके बैरोमीटर की रीडिंग में क्या चेंज आएगा।
देखो आसान है। किस तरीके से? तो अभी जस्ट हमने ये देखा ही था, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास में। तो एच का जो फॉर्मूला बन के आ रहा है ना, वो कितना बन के आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। एच का फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है? पी पी रो अपॉन में जी। क्लियर है? अब देखो, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है? तो वैल्यू को चेंज कर रहा है वो जी की वैल्यू को चेंज कर रहा है। देखो जी कैसे चेंज होगा, याद रखो कि जब भी लिफ्ट एस्केलेटर जब ऊपर जाता है तो देखो जी तो नीचे की तरफ होता है। अगर ए एक्सीलरेशन के साथ ऊपर जा रहा होता है तो उस केस में जो जी होता है ना, जो जी इफेक्टिव होता है उसमें ए और एड हो जाता है। याद रखो कि जब जब लिफ्ट या एलिवेटर अपवर्ड मूव करता है तो उसका जो जी इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जी प्लस ए करेंगे, तो जी प्लस ए। तो इट मीन्स तुम कहीं ना कहीं देखोगे क्या कि जो पहले जो वैल्यू एच की क्या थी वो थी 76 सेंटीमीटर थी। अब जैसे तुम जी की जगह, मतलब जो एच इक्वल टू पी अपॉन रो जी है, जी की जगह जैसे जी प्लस ए लिखोगे तो क्या डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई क्या? बिल्कुल भी। अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो राइट साइड वाली वैल्यू क्या, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एच की वैल्यू होगी ना वो 76 से भी कम आएगी। इट मीन्स लेस देन क्या हो जाएगा वो? तो हो जाएगा बच्चों लेस देन, तो वो हो जाएगा लेस देन 76 सेंटीमीटर से भी कम होगा। इसका आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है? चलो, a beaker containing a liquid is kept inside a closed jar. If the air inside the jar is continually pumped out, the pressure in the liquid near the bottom of the liquid. तो देखो बॉटम ऑफ द लिक्विड पे क्या होगा, मतलब ये कह रहा है कि अगर अपन क्या कर दें कि भी बीकर में से जो एयर है, क्लोज जार है, उसमें से जो लिक्विड इज केप्ट इनसाइड ए क्लोज जार, इफ द एयर इनसाइड द जार इज कंटिन्यूअसली पंप्ड आउट, द प्रेशर, देखो मतलब सिंपल सा है। मतलब ये कह रहा है कि ये अगर हमारे पास में कोई ऐसा टैंक है, इस टैंक के अंदर हमने क्या कर रखा है, वाटर तो फिल है ही है, इसके ऊपर वाली सरफेस पे एयर फिल है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इस एयर को बाहर निकाल दूं तो बॉटम पे जो प्रेशर है ना, ये जो बॉटम पर जो प्रेशर, इस प्रेशर में क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं, मतलब जो एयर वाला जो प्रेशर था वो प्रेशर माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। मतलब यहाँ पर बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर एयर को बाहर निकाल दिया तो जो एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना बच्चों, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉटम पर नहीं लगेगा। पहले लग रहा था, पहले क्या था, पी नॉट प्लस रो जी एच था। अब जैसे ही मैंने कहा कि एयर को हटा दिया तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो गायब हो जाएगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो वैल्यू बन के आएगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, डिक्रीज। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डिक्रीज। क्लियर हो जाएगा क्या? चलो नेक्स्ट देखें। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? वर्टिकल एक ट्यूब दे दी और यहाँ पर हमको क्या कह दिया कि भाई दोनों साइड में अपन ने यहाँ पर आर्म के अंदर एक तरफ तो ग्लिसरीन है, एक तरफ ऑयल है, और लेंथ हमको यहाँ पर मेंशन है, कितनी लेंथ गिवन है देखो, लेंथ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। देखो ये डायग्राम देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, साइड में बना लेंगे अपन। ये एक मिनट, ये सीधा डायग्राम समझा देता हूँ, ऐसा करता हूँ। देखो हमको क्या है, एक यूट्यूब दे रखा है, यूट्यूब मतलब यू शेप की ट्यूब दे रखी है, यूट्यूब नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखो एक ग्लिसरीन भरा हुआ है, एक तरफ मैंने ऑयल को फिल कर रखा है। अब इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी हाइट एच दे रखी है। क्लियर है? तो अब हमें यहाँ पर देखो क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर एच की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वैल्यू फाइंड करनी है? एच की। देखो कुछ वैल्यूज भी गिवन है हमको। ऑयल की डेंसिटी दे रखी है 0.8 और ग्लिसरीन की डेंसिटी दे रखी है 1.3 और लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बताई दिया मैंने आपको। अब देखो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमको यहाँ पर करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम, यानी कि एच फाइंड करना है। ये एच देखो इसको कैसे निकालो, इसको अपन देखो डायग्राम से इसको समझने की डायग्राम से समझ ही लिया खैर, आगे देखो इसको अपन कैसे करेंगे, यहाँ पर अलग से समझेंगे। भाई मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ना, एक यूट्यूब की बात करें ना, तो देखो सबसे पहले क्या करो तुम यहाँ पे एक काम करो, क्या कि 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है, एच हाइट है, ये एच हाइट है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जितना प्रेशर यहाँ पर होगा उतना ही प्रेशर क्या यहाँ होगा क्या? किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर, किसी भी रेस्ट फ्लूइड के अंदर सेम लेवल पर जो प्रेशर होता है ना वो सेम होता है। तो
अब यहाँ पर ऊपर क्या है, यहाँ पर ग्लिसरीन है जो 10 सेंटीमीटर तक है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमको देखो दो चीज पता चल रही है। तो एक तो है यहाँ पर मर्क्यूरी है, एक और कलर ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो है मर्क्यूरी है, और इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर जो फील्ड है ना, वो इसके ऊपर फील्ड है, यहाँ पर है ऑयल की फील्ड है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, चलो अपन निकालते हैं, देखो यहाँ पर जो प्रेशर होगा और यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यानी कि जो पी ए होगा ना, वो पी बी के बराबर होगा। तो सिंपली अब यही करना है, पी ए को बराबर करना है पी बी के। पी ए कितना होगा, तो पी ए रो जी एच। तो रो क्या है कि ग्लिसरीन की डेंसिटी, और ग्लिसरीन की देखो डेंसिटी हमको दे रखी है, ग्लिसरीन की क्वेश्चन में 1.3, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो ग्लिसरीन की देखो फॉर्मूला अपन पता चल रहा है ना, रो जी एच लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसकी डेंसिटी जो होगी 1.3 होगी, तो मैं लिखता हूँ 1.3 इंटू रो जी, जी को मैं जी ले लेता हूँ। एच कितनी इसकी देखो 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब पी बी, बी यानी कि बी पॉइंट पर प्रेशर। तो बी पॉइंट पर प्रेशर देखो दो चीज़ का होगा, एक तो ऑयल का होगा, एक मर्क्यूरी का होगा। तो ऑयल का प्रेशर कितना होगा, तो ऑयल का प्रेशर के लिए हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे रो जी एच, ठीक है ना, रो जी एच। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ रो कितनी, डेंसिटी कितनी दे रखी है किसकी, ऑयल की। ऑयल की डेंसिटी मुझे क्वेश्चन में आंसर है 0.8, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.8 जी, और साथ साथ एच। तो एच यहाँ पर अपन कितना लेंगे, एच ही लेंगे क्योंकि हाइट एच है। अब देखो इसके बाद में ये नीचे वाला रीजन देखो, जहां पर हमने कहा है कि मर्क्यूरी फील्ड है, क्या फील्ड है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का प्रेशर कितना होगा पी बी पॉइंट पे, तो इसके लिए अगेन वही हम करेंगे, रो इसकी डेंसिटी देखो क्वेश्चन में आंसर है 13.6, ये 13.6 इंटू में रो जी, जी एज इट इज रहेगा, और एच की जगह हम क्या रखेंगे, देखो टोटल देखो यहाँ से यहाँ तक है, देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर ये एच है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, 10 माइनस एच होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, सिंपली कि जो हाइट होगी ना, वो हाइट हम लेंगे 10 माइनस एच, किसके लिए, मर्क्यूरी के लिए। अब जैसे इसको सोल्व करना है, तो देखो जी तो सब जगह आ रहा है, तो आप सबसे पहले काम करोगे, जी को कैंसिल करोगे, ये जी, ये जी, ये जी कॉमन ले लोगे। आगे देखो स्कोर डेसिमल हटाया तो यहाँ पर जी 10 कैंसिल हो गया, तो एक तरफ बच रहा है 13, दूसरी तरफ देखो 0.8 इंटू एच, तो इसको 0.8 इंटू एच लिख देता हूँ, प्लस 13.6 इंटू में 10 माइनस एच। देखो इसको कैसे करोगे, मतलब इस तरह 13.6 ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस एच, इसको सोल्व करना है। तो 13 इक्वल टू 0.8 एच प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, डेसिमल से 0 कैंसिल आउट, यानी 136 माइनस 13.6 एच हो गया। एच निकालना, एच वाली टर्म को एक तरफ कर दो, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ 0.8 और माइनस 13.6, तो 13.6 में से 8 फाइन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में कितना बन के आएगा, तो 12.8 बन के आएगा मेरे हिसाब से। इसको सोल्व करना है तो 12.8, फिर 13.6 में से 0.8 माइनस करेंगे ना, तो 16 8 8 12 12.8 बचे। तो एक तरफ तो बच रहा है 12.8 एच, एक तरफ क्या जाएगा 136 माइनस 13, तो 136 में 13 गए तो 3 और 2 और 1 123। अब एच निकालना है तो जस्ट क्या करना, 123 में 12.8 का यानी कि डेसिमल हटाओगे तो 0, तो यानी कि 1230 अपॉन में 128, इसका डिवाइड करना। तो देखो इसका डिवाइड करोगे कितना टाइम होगा, 10। देखो अब इसको कैसे करोगे, अब 1230 में 128 का डिवाइड कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे एक चीज है, अगर देखो यहाँ 1230 या 128, क्या कहीं ना कहीं ये 1280 के आसपास नहीं हो रहा क्या, क्या कहीं यहाँ 10 टाइम के आसपास नहीं हो रहा क्या, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, देखो 10 तो नहीं आएगी, 10 से कम आएगी, क्योंकि डिवाइड तो कम ही होगा ना। तो एच की जो वैल्यू आएगी वो जो आएगी लेस देन 10 आएगी। तो लेस देन 10 कौन सी इसके अंदर, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो जस्ट कितनी है, 9.6, और यही हमारा आंसर। बस ऐसा करना था। तो ये हो गया 8th क्वेश्चन हो गया। देखो 9th क्वेश्चन के अंदर जल्दी से करते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो देखो एरिया ज़्यादा कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हाइट सेम है दोनों केस में डेंसिटी सेम है, तो दोनों केस में प्रेशर भी सेम होगा। तो द प्रेशर ऑफ द बॉटम ग्रेटर स्मॉलर कुछ नहीं होगा, सेम होगा, प्रेशर ऑफ बॉटम इज सेम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 10th क्वेश्चन देखो, एयर इज ब्लोन थ्रू ए होल इन ए क्लोज पाइप कंटेन लिक्विड, देन प्रेशर विल बी, मतलब एक क्लोज्ड कोई कंटेन है, अगर आप उसमें प्रेशर एयर प्रेशर डाल रहे हो तो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी का ध्यान रखना, इक्वल इंक्रीज इन ऑल डायरेक्शन। अब देखो इसके बाद में और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो आज लग रहा है क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए, चलो कोई बात नहीं, पार्ट फर्स्ट है
तो अभी क्या चीज़ें की शुरुआत है, चैप्टर को अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ज़्यादा क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आई होप बच्चों 10 क्वेश्चन से आपने सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मैं रिमेनिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट को पार्ट सेकंड देख लेंगे। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर है? और फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। और इसके अलावा जो फॉर्मूला सीरीज को भी जरूर वॉच करना, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।